और अफसोसनाक खबर, एक और चिराग बुझ गया। चारसद्दा की जमीन लहू लहा हो गई, जहां इल्म की रोशनी पिलाने वाला एक बहुत ही मोतबर शेखुल हदीस वल कुरान, एक आलिम दीन हमसे छीन लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसद्दा के इलाका उस्मानजई में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां मरूफ आलिम दीन शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस तुरंगज़ई साहब को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया है। इस अफसोसनाक वाकये में उनके साथ 2 पुलिस एहलकार भी थे, वो भी जख्मी हो गए, लेकिन उनकी जान बच गई। मौलाना मोहम्मद इदरीस एक आलिम दीन नहीं, वो एक उस्ताद, एक रहनुमा और दीन के सच्चे खादिम थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन के फरोग, तलबा की तरबियत और दीन इस्लाम की खिदमत में गुजारी। वो न सिर्फ मजहबी हल्कों बल्कि पूरी आवाम में काफी एहतराम से देखे जाते। उनका कत्ल सिर्फ एक बंदे का कत्ल नहीं बल्कि एक पूरी इल्मी विरसे का कत्ल है। ये वाकया एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। क्या खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान वाकई कायम है? मुसलसल ऐसे वाकयात हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा। शहरियों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ताहाल रियासत इसमें नाकाम है। और जब उलमा, असातिज़ा और आम शहरी भी महफूज न हो तो ये लम्हा प्रक्रिया। ऐसे हमले सिर्फ एक इंसान को नहीं मारते बल्कि पूरी मुआशरे की बुनियादें हिला देते। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किससे मर जा रहे हैं। क्या हमने अपने मुआशरे को नफरत, तशद्दुद और अदम बर्दाश्त के हवाले कर दिया? मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि हम ऐसे अनासर के खिलाफ मुत्तहिद हो जो हमारे दीनी उलमा को हमसे छीन ले। यहाँ कुछ बातें बहुत जरूरी है आपको बताना। एस्टेब्लिशमेंट यानी हुकूमत पर उंगली उठाई और सोशल मीडिया पर जरा मशहूर हो गई तो उनको भी नामालूम अपराध में कत्ल किया था। इससे जरा पीछे जाए तो मौलाना समील हक को भी इसी तरह बेदर्दी और सफाकियत के साथ कत्ल किया गया था। जब गैर हमारे बीच एक भी कमजोरी देखते हैं तो वो दरेग नहीं करते, वो इस कमजोरी का फायदा उठाकर या तो हमें कत्ल करते हैं या उन लोगों को कत्ल करते हैं जिनकी वजह से उस कमजोरी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। मौलाना खानजेब हो या शेख मोहम्मद इदरीस, ये किसी बिरोनी एजेंसी की ही कारकर्दगी है। मुझे जितना लगता है बिरोनी एजेंट्स इस सरजमीन पर इतने सरगर्म है कि वो जब देखते हैं जब चाहे कुछ भी करते हैं। हमारे इदारे हमें अमन देने में बिल्कुल नाकाम हो। आज एक और आलिम दीन हमसे छीना। क्यों छीना गया? किसने मारा? क्यों मारा? अब तासुर ये दिया जाएगा कि चूंकि उसने कुछ दिन पहले आसिम मुनीर के बारे में कुछ पॉजिटिव कमेंट्स पास किए थे जो कि पीटीआई को बुरे लगे थे, तो ये उन्होंने किया। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं, ये मामलात इतने सिंपल कभी नहीं हो। किसी बिरोनी एजेंट ने मारा है। शेख इदरीस साहब को, मौलाना समील हक को या मौलाना खानजेब को ले या मौलाना मुफ्ती शाकिर को ले, सबको किसी बिरोनी कुव्वत ने मारा है। वो इसलिए कि हमारे बीच दुश्मनी हो, हम एक दूसरे से गुतम गुत्ता हो जाए, हम एक दूसरे से लड़े, वो अपने मफाद आसानी से हासिल कर सके। जरा होश के नाखून ले। कौन कर सकता है एक आलिम दीन पर हमला? कोई तो है जिसने हमें आपस में लड़वाना है। कोई तो है जो वो अपनी प्लानिंग को बेहतरीन प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट करता है। कभी एक आलिम दीन तो कभी दूसरा आलिम दीन, कभी एक मकबूल तरीन शख्स तो कभी दूसरा मशहूर शख्स मारा जाता है, शहीद किया जाता है, बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। कभी बच्चे तो कभी बूढ़े, कभी छोटे तो कभी आलिम दीन, कभी उस्ताद तो कभी स्टूडेंट्स, कभी स्कूल पर हमला, कभी मदरसे पर हमला, कभी बाजार में हमला तो कभी मस्जिद में धमाका। कोई तो है जो हमसे इतना खौफजदा है कि सामने आकर हम पर हमला तो नहीं कर सकता, लेकिन हमें इस तरह की ओछे हथकंडों से डरा रहा है। हमारे बच्चे स्कूलों में शहीद के, मदरसों में शहीद के, बाजारों में शहीद के। हमारे उलमा को न मस्जिद में छोड़ा, न रोड में छोड़ा, न बाजार में छोड़ा, न हमारे टीचर्स को छोड़ा। आए दिन कोई न कोई वाकया रोनुमा हो जाता है। आर्म फोर्सेस का तो बात ही अलग है, वो तो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते, लेकिन जब बात आम शहरी पर आ जाती है, जब टीचर्स पर आ जाती है, जब आलिम दीन पर आ जाती है, तो हमें ये सोचना चाहिए कौन हमारी कमजोरियों से फायदा उठा रहा है, कौन है जो हमारा इतना खिलाफ है कि हमारे न बच्चे छोड़ते हैं न बूढ़े छोड़ते हैं। कौन है? इसके पीछे कौन हो सकता है? हमारा खून चूस रहे हैं ये लोग, लेकिन हमें इतना भी अंदाजा नहीं हो रहा कि कौन है। जरा सोचिए,
آج شیخ ادریس صاحب کو کس نے قتل کیا, کیوں قتل کیا؟ پاکستان میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کی اتنی اختلافات ہو کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے جائے, ایک دوسرے کو مارے. اور خاص کر شیخ ادریس صاحب کو لے تو وہ تو 40 سال سے واعظ و نصیحت میں گزارے ہیں. انہوں نے تو کوئی دشمنی والی کوئی چیز ایسی نہیں کی ہے. آج ان کو مار دیا, کل کسی اور کو مارے گا, پرسوں کسی اور کو مارے گا, ہو سکتا ہے ہماری بھی باری آئے. یہ کیسے, کون کر رہا ہے یہ سب کچھ, کون کر رہا ہے؟ ہمارے لیے سوچ کی بات ہے, یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے. ارباب اختیار کو ذرا سوچنا چاہیے, ذرا اس پہ کام کرنا چاہیے کہ بھئی یہ کون اندر گھس آیا ہے جو ہر روز کوئی نہ کوئی مارتا ہے, ہر روز کسی نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے, ہر روز نئی کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے, ہر روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ, کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ کون ہے آخر, کہاں سے آیا ہے؟ اس کے تانے بانے جہاں بیرونی قوتوں سے ملتی ہے, آپ کو وہ لوگوں کو دکھانا پڑے گا کون ہے اس سب کے پیچھے. ایک سپر پاور یا ایک لوور پاور, ایک فیک سٹیٹ یا ایک دہشت گرد سٹیٹ, کون ہے اس کے پیچھے؟ ہمیں جواب چاہیے اپنی حکومت سے, اپنے ارباب اختیار سے ہمیں جواب چاہیے کہ ہمیں کون مار رہا ہے. ہمیں اپنی دشمن کا پتہ نہیں, ہمیں اپنا دشمن دکھائے پھر ہم جانے اور وہ جانے.